जीवन में कएटा पड़ाव होइ छै। एकटा पड़ाव रहै जीएस में, ओ पड़ाव सँ एक्सीडेंटल डायरेक्शन चेंज भेलै तो क्राफ्ट वाला भेलै। तऽ नैना जोगिन जे आइ मिथिला चित्रकला में एकटा पेंटिंग में कतौ बनि जाइ छै, ओ नैना जोगिन मिथिला चित्रकला में कहियो नहीं रहे। ओ एकटा कैरेक्टर छै, ओ एकटा व्यक्ति रहे। मिथिला में जे विवाह होइ छै तऽ शास्त्रीय पद्धति से तऽ विवाह पंडित जी करिते छथिन, संग में लोकाचार सेहो चलै छै महिला सबके। लोकाचार पद्धति के तौर पर नैना जोगिन के प्रवेश हम निश्चय लेली, कियाकि हमरा उद्देश्य तो नहीं रहे जे पेंटिंग कनी नीक होय। हमरा ओ खुरापाती ओहि काल में उठा जे उपराग दऽ दी कनी डीआरएम। आब ओ डीआरएम हमरा पाछू आइ अहाँ के पाछू में ई पेंटिंग बनल है। हम अगर एहि पर बात करी तो फिर भ जेतै जे भाई अहीं के रूम में बैस क अहीं के नहीं बिल्कुल हम अथी करी। आधिकारिक रूप रखै छै एकरा बारे में। ई पेंटिंग प्रिंट कैल छै, जे आर्टिस्ट के पेंटिंग प्रिंट केलकै कि ओ आर्टिस्ट के बुझल छै जे हमर पेंटिंग प्रिंट भेल छै, कॉपीराइट कोनो वर्ड होइ छै कि नहीं होइ छै। नमस्कार, मिथिला चैप्टर देख रहल छी अपने, हम छी गुंजन श्री। ई कार्यक्रम में फेस टू फेस में मिथिला मैथिली के लोग जे कोनो भी क्षेत्र में काज कर रहल छथि तिनका से गपशप करै छी। मिथिला मैथिलीक मने साहित्य होइत अछि। एखन सामान्य जे एकटा परसेप्शन छै ताहिमे गपशप के सेहो जे अहाँ कोनो इंटरव्यू देखी तऽ ई होइत रहै छै जे साहित्यिक लोकके इंटरव्यू कयल गेल। मुदा मिथिला मैथिलीके जे लोक छथि से आन आन क्षेत्रमे सेहो बहुत काज कऽ रहल छथि, उद्योग लगा रहल छथि, स्टार्टअप्स कऽ रहल छथि, बहुत बढ़िआँ इंजीनियरिंगमे छथि, ओसभ कतहु पढ़ा रहल छथि। आन आन बहुत रास एहन डायमेंशन छै जाहिमे काज कऽ रहल छथि। एकटा महत्वपूर्ण डायमेंशन और अइ जकरा लेल जकरासँ मिथिला के पहचान पूरा दुनिया में होइत अछि। प्रायः इहो कहि सकै छी जे ई एहन एकटा चीज है हमरा अहाँके हाथ में जे हमरा अहाँके वैश्विक स्तर पर पहचान बनबैए, ओ अछि मिथिला पेंटिंग। हालांकि बहुत गोटे एकरा मधुबनी पेंटिंग सेहो कहै छथि, हम व्यक्तिगत रूप से एकरा मिथिला पेंटिंग मानै छी। आइ मिथिला पेंटिंग पर मने कला के क्षेत्र में, मिथिला के कला के क्षेत्र में काज करय वाला एकटा विशेष व्यक्ति से गपशप करब। हुनकर नाम छनि राकेश झा। स्वागत है राकेश जी अहाँ के। नमस्कार सब गोटेके। राकेश जी के अहाँ जनैत हेबनि, मुदा हिनका नाम से बेसी जनैत हेबनि अपने क्राफ्ट वाला के। क्राफ्ट वाला अपने लोग देखबे फेसबुक पेज पर सर्च करबे, वा आन आन जतेक सोशल मीडिया साइट छै, वा सोशल मीडिया के अलावे जो अहाँ के मोन हैत जे मधुबनी के रेलवे स्टेशन के जे मिथिला पेंटिंग भेल रहे क्राफ्ट वाला करेने चला। एहन एहन बहुत रास काज क्राफ्ट वाला केलक। हाले में हेवन में गुरुग्राम में, मने गुरुग्राम मने दिल्ली में मिथिला से बाहर भऽ कऽ सेहो एकटा बिल्डिंग के पूरा मिथिला पेंटिंग करायल गेल। विशेष रूप से राकेश जी के जे एकटा मुहिम छनि मिथिला के कला के पेंटिंग के लऽ कऽ, ताहि पर गपशप केंद्रित रहत। मिथिला के आन आन डायमेंशन पर गपशप करब। एकटा उद्यमी हिनका हम सेहो देखलियनि हैं हिनका रूप में, तो ओहियो पर गपशप करब। मेड इन मिथिला पर सेहो गपशप करब। सबसे पहले राकेश जी शुरू करै छै से जे अहाँ के इकोनॉमिक्स में पढ़ाई लिखाई भेले, अहाँ हाल में पीएचडी कर रहल छी इकोनॉमिक्स। अहाँ के जीएस गुरु वाला एकटा छवि छले, अहाँ पहले राकेश झा जीएस गुरु के नाम से प्रख्यात रही। ई सब जे हम सब देखलहुँ, फिर बाद में अहाँ मधुबनी में मने मिथिला में कोचिंग चलेनाइ शुरू केलहुँ, ओतऽ मने पढ़ौनिए करैत रहलहुँ। ई अचानक से एकटा शिक्षक की भऽ गेलै जे ई मिथिला पेंटिंग दिस मुड़ि गेलै, क्राफ्ट वाला दिस भऽ गेलै। पहले अहाँके पहचान होइ छलै राकेश झा जीएस गुरु, आब अहाँके पहचान होइए राकेश झा क्राफ्ट वाला। की स्टोरी है क्राफ्ट वाला के, बिहाइंड द कर्टेन से हम सब बुझे चाहब। दरअसल जीवन में कएटा पड़ाव होइ छै। एकटा पड़ाव रहे जीएस गुरु, ओ पड़ाव सँ एक्सीडेंटल डायरेक्शन चेंज भेलै तो क्राफ्ट वाला बनि गेलै। कोनो उद्देश्य नहीं रहे जे क्राफ्ट वाला में काज करबाक छै। अनप्लान्ड वे कहि सकै छी अहाँ ओकरा, कियाकि अपन माटि पानि से तऽ जहिया रहिए जीएस गुरु ओहो दिन से लगाव रहे, तकरे परिणाम रहे जे हम अपन इनकम के 30% नवकरही में, एकटा बुढ़वन गाँव छै, हम ओतुका दलित बच्चा सबके पढ़बैके लेल ओतऽ मास्टर राखि कऽ ओतऽ पढ़ाई होइत रहे। 1 साल 1.5 साल तक ओ चलैत रहे। तऽ एकटा अपन माटि पानि के प्रति रहे जे भाई नहीं, अपन मनुष्य जे जन्म लै छै तऽ जन्म लैत कऽ जे समाज ओकरा मनुष्य कहै छै जे मनुख छै,
ओ समाजो के प्रति ओकर कुछ कर्तव्य तऽ होइ छै। तऽ जीएस गुरु जहिया रहिए तहियो एकटा दिमागमे अपन माटि पानि के लऽ कऽ प्रेम तऽ रहै। ओ प्रेम कहियो जे कनि बेसिए हिलोर मारि देलकै, एहि चक्करमे जते जीवन के जमा पूंजी रहै नगद, ओ सबटा लऽ कऽ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के 3टा फ्रेंचाइजी लऽ कऽ आबि गेलियै। ओहि समय के बहुत पैघ ब्रांड रहै, बैंकर्स अड्डा, कैरियर पावर, एखन अड्डा 24x7 नाम से जानल जाइ छै। किछु कारणवश गलत टीम संकलन कहियो या हमरे में भऽ सकैए बहुत गलती होय, ओ नहीं ओना सक्सेस भऽ सकलै। सक्सेस एहि दुआरे नहि भेलै जे पाइ नहि आबैत रहै, सक्सेस भेलै जे टीम में मतान्तर भऽ गेलै। ओहिमे नुकसान जे भेलै, हमर हिसाबमे नुकसान एलै, किएकि आइडेंटिटी जे रहै ओहि टीचिंग मार्केटके, ओ राकेश झा रहै। एहिमे बाकी टीम मेंबर रहथिन से गौन रहथिन, तऽ ओ सब हुनकर सबके हिस्सामे गुमनामिए अयलनि। हमर हिस्सामे नामो आयल, तऽ नाम सने जे ओ सिस्टमके कर्ज वर्ज रहै सेहो आयल। चूँकि तुरंत विवाह भेल रहै, तऽ घरमे दोसरे माय बापटा के जवाब देबऽ पड़ैत रहै पहिले, आब कनियो के जवाब देबऽ के रहै। जवाबदेही। हाँ, जवाबदेही आ जवाबो देनाइ जे भाई की कऽ रहल छी, नहि कऽ रहल छी सबटा। तऽ कोचिंग इंडस्ट्री के कर्जा हमरा पर कम से कम, एग्जैक्ट फिगर अब हमरा ओते याद नहीं है, लेकिन हमरा 25 लाख प्लस भऽ गेलै। आ ओ 25 लाख प्लस में घर तक मात्र हम 10 के इन्फॉर्मेशन देलियै, 10 लाख के घाटा भेलैया, ओकरा आब सधेबाक छै। ओ 10 लाख हमर घर लेल बुझियौ जे एकटा बड़का वज्रपात रहै, कियाकि हमसब एकटा सामान्य खेतिहर गृहस्थ पिता के पुत्र रहिए। तऽ बड़का एहिपर ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट में हमसब एखनो जुड़ल छी, भले चूल्हा चेकी अलग हुए, लेकिन पारिवारिक डिसीजन एखनो हमर बड़का बाबूजी छथिन से लै छथिन, सतीश चंद्र झा। आ हम उनका बड फॉलो करै छी, किया तऽ ओ सुनै छलखिन, हमर पिताजी सुनै नहीं छलखिन। गलत केलिए हुए तऽ केला है तऽ डेंगेबो, है ना, सही केला है तऽ कोनो बात नहीं छै, बड़ बढ़िया, बड़ बढ़िया। ओ निराकार भाव से रहे वाला, महादेव के भाव उनका में बेसी चले। तऽ हमरा पर सासुरो पक्ष और पितृपक्ष के सेहो एक तरह से बुझियौ पंचायतिये बैस गेलै, जे तुरंत विवाह भेलैया, 10 लाख के कर्जा चढ़ि गेलैया, केना आब एकर जीवन जेतै। तऽ आब हमर जीवन नीक जकाँ चलै, ई जिम्मेवारी परिवार उठा लेलकै। तऽ हमर पैघ भैयारी हमरा लेल मधुबनी में एकटा कोचिंग खोलि देलखिन, जे ई एकरे लेल हम खोललहुँ हैं, इएह चलायत। हमरा पर चूँकि हुनका बुझल रहै जे 10 छै, तऽ 10 केना सधतै, तऽ माँ अपन, हमर चूँकि टीचर छै तऽ ओहि नाम पर माँ एकटा लोन लऽ लेलकै। तऽ माँ बुझलकै जे भाई लोनसँ निवृत्त भेलैया, समस्या सॉल्व छै। लेकिन समस्या तऽ एहिसँ ऊपर रहै, कियाकि हम तऽ कमे अमाउंट घर पर चर्चा केने रहियै। तऽ हमर माथ हमेशा चलैत रहै जे आखिर एकरा केना सधतै। खैर, एकटा भोजन पानी के व्यवस्था तऽ भाई साहब के माध्यम से भेलै, लेकिन ओ जे बार बार हमरा फोन आबै सबटा तगादा केनिहार के, कोनो पोस्टर वाला, तऽ कोनो बैनर वाला, तऽ कोनो टीचर के बकाया, तऽ माथ हमर स्थिर नहीं रहैत रहै। तऽ हमर एकटा मित्र छै गुंजन, अहाँके नाम है ना, रंजन हुनकर नाम छै। हमरा सबके बड्ड अपत्ता आपसमे, सालक साल गप नहीं होइ छै, लेकिन जहिया गप होइ छै तऽ बुझाइत छै भाई भरि दिन गपे होइ छै। ओ हमरा बहुत, मने हमर चिंता ओ अपन चिंता बुझैत, हमरा एकटा अपन मित्र के कहलकै जे इनका पर कुछ लोन छनि, ई ओ लोन के सेंट्रलाइज करऽ चाहै छथि। जे 75 जगह से आबि रहल छी फंड्स, भाई एक आदमी से ओते अमाउंट उठा के एकरा सबके दऽ देल जाए, ताकि इनकर माथ स्थिर रहतै, तो ई कुछ अपन सोचि सकता।
ओ हमरा से भेटो नहीं केलकै। हम्म, ओ अपन मित्र के कमिटमेंट पर ओ कोनो अपन मित्र से हम्म, हमरा पाइ दिया देलकै। ओ पाइ के इंटरेस्टे एते रहे जे हमर दिन से राति हम खटते में निकलि जाए। हम्म, हम कोचिंग चलबिए फिर, लेकिन टीचर के पैशन तो अंदर में जिंदा रहे। हम्म, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाकर शनि रवि पढ़ा दिए से भोर से 5 तक क्लासे लेते रह जाइए। लेकिन कहले जे नहीं, ई ट्रैक से तो ई कर्जा नहीं मुक्त भ सकैए। हम्म, इएह गुंधुन में जीवन कनिक आगू बढ़ल। एहि दौरान मधुबनी कोचिंग पर जाइत रहिए हम्म, तो आन दिन यातायात के साधन के रूप में कार यूज होइत रहे हम्म, दरभंगा से। इसमें दरभंगे रहैत रहिए। हम्म, एक दिन गाड़ी खराब भ गेलै तो ट्रेन पकड़ऽ पड़लै। ट्रेन से जे गेलिए से ट्रेन से जे पैर देलिए हम्म, तो देखलिए उतरे देरी मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जे भाई सीता देवी जे वर्ल्ड फेमस पेंटर छथिन। पेंटर, हम्म, जिनका नाम से मिथिला चित्रकला के जानल पहचान जाइत रहे, हम्म, ओहि उनकर एकटा पेंटिंग देवाल पर बनल छै, ओ पूरा झड़ल छै। हम्म, और एकटा ओहिके बगल में पेंटिंग बनल छै से आधा बनल छै। हम्म, चूँकि तुरंत विवाह भेल रहे तो जयपुर घूम फिर के आयल रहिए 2 महीना, तो ओ जयपुर स्टेशन के देखने रहिए जे पूरा कंप्लीट राजस्थान के जे फोक आर्ट फॉर्म छै तकरा से ओकरा डेकोरेट कयल गेल रहे। ओ स्टेशन कम महल बेसी बुझाइत रहे। हम्म, दिमाग में किछु नहीं आयल, गूगल कऽ के DRM समस्तीपुर ओकरा फोन लगा देलिए। हम्म, ओकरा जयपुर के एग्जाम्पल देलिए। संजोग रहे कि छौनी हेबाक रहे। हम्म, कहल जाइ छै अपन सबके मैथिली में जे स्त्री के चरित्र आ पुरुष के भाग्य कखन बदलि जेतै एकर कोनो गारंटी नहीं। ओकरा हम एग्जाम्पल जयपुर के दऽ रहल रहिए, ओ DRM जयपुरे के रहे। हम्म, ओ हर गप के सीरियसली लऽ लेलकै। हम ओकरा उपराग दे के भाव के लिए जे आपके यहाँ वर्ल्ड फेमस फोक आर्ट फॉर्म यहाँ से मधुबनी शहर से निकला हुआ है। हम्म, हम अभी जयपुर से घूम के आए हैं, देखने पूरा राजस्थान की फोक आर्ट, वहाँ की जो अपने कला है उससे उसको सजाया गया है। हम्म, और इस शहर में पता ही नहीं चलता है, आधा बना हुआ है। जिस पेंटिंग की कीमत, जिसके पेंटिंग की कीमत आज भी लाखों रुपये है, उनकी पेंटिंग टूट के आधा झर के प्लास्टर नीचे गिरा हुआ है। हम्म, वो हमरा बजेलक अपन ऑफिस। हम्म, ओहो कहलक जे आप मुझसे मिलिए। हम ओकरा जाहि दिन ओ बजेलक ताहि दिन नहीं गेलिए, कियाकि हम तो अपने दुनिया में ओझरायल रहिए जे हमरा ठीक छै। ओ कहलक, हमहूँ सुनि लेली, कियाकि हमरा उद्देश्य तो नहीं रहे जे पेंटिंग कनी नीक होय। हमरा ओ खुरापाती ओहि काल में उठा जे उपराग दऽ दिए कनी DRM के। अच्छा। आब ओ DRM हमरा पाछू पड़ि गेली। हम ओहि दिन नहीं गेलिए, दोसर दिन मैंने फोन केलकै। ओहो दिन नहीं गेलिए तो कहलक जे साँझ फोन करके जे कल विश्वकर्मा पूजा है, हम लोग को हर जगह इंजीनियरिंग वाला सेक्शन जो रेलवे का उसमें जाना पड़ता है। अब अगर आज भी आ जाएंगे तो हम मिल लेंगे। हम ओकरा लग गेलिए मजबूरी में जे है जाइ छी, सुनि लै छी, बड़का अधिकारी छै, है ना। लेकिन दिमाग में तो कतौ से नहीं रहे जे पूरा स्टेशन के पेंटिंग हम ही करेबै। ओतऽ गेलिए तो हमरा चैलेंज भाव में देलक जे ऐसे बहुत लोग बोलने वाले होते हैं, करने वाले लोग बहुत कम हैं। आप कर पाइएगा अगर हम बोले आपको जो आप जो हमको उपराग दीजिए पूरा रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से करवाइए, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, आप कर पाइएगा, हम ट्रेन चलाएंगे कि पेंटिंग करेंगे। हम ओकरा एकटा चैलेंजे भाव में ले हाँ करवा देंगे। हमको कहलिए 1 सप्ताह का समय दीजिए। आ वो 1 सप्ताह में चूँकि जे कोचिंग तोचिंग बंद कर देने रहिए, तो ऐसे में आर्ट कल्चर पर लिखत रहिए। तो एक डमी प्रोफाइल बना लेने रहिए क्राफ्ट वाला नाम से। फेसबुक पर एक डमी प्रोफाइल रहे, लोग हमरा चिन्ह नहीं, कियाकि लोग तो GS गुरु के रूप में चिन्हित रहे, लगभग मिथिला चिन्हित रहे, कोचिंग इंडस्ट्री में एक बड़का नाम रही। तो लोग की कहत कोचिंग बंद भ गेलन त कला संस्कृति के माला जपऽ लगला। अपना सब में बड़का छै लोग की कहत। ई लोग की कहत वे या तो लोग बन जाय छै या नहीं, बुझि अपने जाइ सब छै। में बाहरो छै LKK सिंड्रोम भऽ जाइ छै। तो वो डमी प्रोफाइल एकटा बनेने रहिए। पूरा काजे नहीं रहे, भरि दिन ओहि पर भाषणबाजी होइत रहे कला संस्कृति से
लेकिन वो पोस्ट सब जे करिए उस पढ़ कऽ कंटेंट बना कऽ टीचर रहिए तो लिखा पढ़ाबैत रहे। तो कला संस्कृति से जुड़ल बहुत लोग ओहि प्रोफाइल में आबि कऽ जुड़ि गेल रहथिन। हम रेलवे स्टेशन DRM से गप कऽ कहली कि 4-5 दिन समय दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे। आबैत आबैत हम फेसबुक पर दिलिए जे मधुबनी रेलवे स्टेशन रंगेते मिथिला पेंटिंग से इच्छुक लोग संपर्क कऽ सकै छी। कलाकार कम संपर्क कला, कला के ठेकेदार से बेसी संपर्क कला। एहिमे से कुछ एहन रहै जे हमरा पहिलो से जनित रहै। तो फिर हमरा लग समस्या आबि गेल। तो हम कोनो दोसर आदमी के भेज दी जे तू ही क्राफ्ट वाला बनि जो, उनका से भेंट कऽ ले। एना करैत करैत एक सप्ताह में बाजार में 3-4 टा क्राफ्ट वाला आबि गेल रहे। हम अपने ओकरे लग जाइए जे हमरा नहीं चिन्हैत रहे। फाइनली ओहि सब आदमी के टारगेट देल गेलै जे अहाँ सब 10 टा आर्टिस्ट लऽ कऽ अबियौ रेलवे स्टेशन पर। 10 गोटा के टारगेट दिलिए जे 10 टा आर्टिस्ट लऽ कऽ अबियौ, तो भऽ गेलै 100 आर्टिस्ट। तहन फिर DRM के फोन केलिए जे सर हमर गप कर लोग विश्वास नहीं कऽ रहल छै, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो हमर नहीं छै रेलवे के लऽ कऽ, एक दिन अहाँ अबियौ। वो DRM वो तेहने रहे, कल ही आ जाते हैं। की नाम रहने DRM के? रविंद्र कुमार जैन, RK जैन। वो आबि गेले, कहल कि कहाँ तुम हो? तुम हम दरभंगा में। तो कहलक जे दिल्ली मोड़ पे आ जाओ, हम वहां से तुमको पिक कर लेंगे। हम किम्हर जा रहल छी रास्ता से हमरा एको रत्ती ज्ञान नहीं रहे, लेकिन चलो भाई किछ काजे नहीं है तो किछ कऽ रहल छी ते भांज में हम DRM से नई दिल्ली मोड़ पर बैसलिए। लेकिन जब रेलवे स्टेशन उतरलिए तो बुझायल जे DRM के एकटा माथ में इमेज होइ छै, बुझायल ई सबसे बड़का मालिके छियै रेलवे के। जे मधुबनी रेलवे स्टेशन जायब तो आधा शर्ट खोल कऽ गर्मी में पंखा झोंके तो TT स्टेशन मास्टर भेटल से देखलिए पूरा उजरा ड्रेस में हैट कैट लगा कऽ पूरा सिनेरियो बदल। हाँ। और हमरा पूछलथि DRM जे ये जो पेंटिंग करवाओगे तो ये तो पूरा हमरा लग एखनो ओकर इमेज छै पूर्णा स्टेशन के। जहिया से ब्रश उठले आ जहिया वो ब्रश रखेले हम ओकर पूरा वीडियो बनेने छियै से हमरे टा लग छै। किया तो नहीं हमरा बुझल रहे जे एतेक पैघ भऽ जेतै आ नहीं रेलवे के बुझल रहे जे एहन भऽ जेतै। हमरा एक गोटा सलाह दऽ देलक जे एकर वीडियो बनाओ। किया तो हम वो सब हमरा से पहले से काज करैत रहे। हम तो 10 टा आर्ट के जे ओतऽ काज करे वाला तिनका कहलिन जे अहाँ अपन अपन आर्टिस्ट लऽ कऽ आउ। हम राकेश जी एखने अहाँ कहने रही जे अहाँके कलाकार कम और ठेकेदार बेसी भेटल। हाँ तऽ ई 10 टा के ठेकेदार तऽ हम भेलिए। हाँ ठेकेदारी जरूरी छै। अहाँ कोनो काज के तय समय पर करै छियै तो ओकर निगरानी व्यवस्था नहीं अहाँ मजबूत रखबै तो ओ काज अहाँ के तय समय पर नहीं हैत। सबके अपन भूमिका छै, ओ भूमिका में रहि कऽ जाबे तक आदमी काज कऽ रहल छै ओ बेस्ट छै। ओ भूमिका से बाहर अगर निकलले तहन फेर ओहि सिस्टम के लेल गड़बड़ छै। मिथिला पेंटिंग में की लगैया ई ठेकेदारी प्रवृत्ति के? हेबाक चाही, कियाकि अगर अहाँ ओकरा पैघ लेवल पर लऽ जाइ छियै तो मिथिला पेंटिंग में जतेक भी तरहक अहाँ सबके समस्या देखा रहल अइ ओ समस्या सब किछु बेसी हमरा देखाइत हेतै, कियाकि हम एहिमे 24/7 आवर डूबल रहै छियै। एक हाथ से ताली नहीं बजै छै। आधा रोल हमर एहन लोग के छै तो आधा रोल बराबर हिस्सेदारी कलाकार के छै। ओ अहाँ अगर ओकर बस चले तो जीवन में अहाँ के टाइम पर काज कऽ कऽ नहीं देत। कलाकार ओहिके पास ओकर मजबूरी छै। ओकरा ई नहीं बुझल छै जे हमरा काल्हि काज एतै। ओ गुंजन ऑर्डर केलखिन तिनको हाँ कहि देलकनि ओएह डेट तक हम दऽ देब। राकेश झा ऑर्डर केलखिन तिनको कहतनि ओ हाँ ओएह डेट तक दऽ देब। किया तो ओकरा ई नहीं बुझल छै जे गुंजन के काज खत्म भेलाके बाद हमरा काज आयत कि नहीं आयत। ओ ओहि चक्कर में डेट फेल करै छै, है ना। तो ओहि जगह पर समस्या छै एकटा डेट फेल होइ के। दोसर आर्टिस्ट के ओ घर में काज करै छै, बच्चा खेलाबै, भानस करे,
घरवला अगर आबि गेलै ड्यूटीसँ तऽ ओकर सेवा सत्कार करैत, तऽ ओकरा ई बुझले नहि छै जे ई काज हम कते दिनमे कऽ लेबै, है ना। लेकिन बाजार तऽ अहाँके टाइम पर ओकरा काज चाही, ओ टाइम पर पेमेंट करत अहाँके तखने करत। ओहि सब व्यवस्थाके निगरानी तंत्र जे छै एकटा बीचके मीडिएटर लग होइ छै, है ना, जकरा हमसब बड़ा ठेठमे दलाल कहि दै छियै। लेकिन आइके डेटमे अगर ओ कुछ लोग नहीं वो ठेकेदारी करते तो मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट हम कनी मुँहे पर बाजै लए चाहै छी, हमरा नीक होय बेजाय अहाँके नीक लागत तऽ धनसन, खराब लागत धनसन। आइ यदि वो सब नहीं रहते तऽ मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट के भूखे मरऽ पड़तै। किएक तऽ 2017 से पहले हम 75 एहन आर्टिस्ट के जानै छियै जेकर बहुत नीक आर्टिस्ट रहे, लेकिन ओ दोसर काज करैत रहे, ओहिसँ जे समय बचैत रहे ताहिसँ ओ पेंटिंग वाला काज करैत रहे, कियाकि ओ काजसँ ओकरा बुझल छै जे हमरा पर महीना एते रुपैआ आयत। एकटा बड़ा मने और स्वाभाविक सेहो छै, घर चलबै लेल पाइ चाही। हाँ, ओ एकटा बड़ा असमंजस के स्थिति ओकरा लग छै, ओ चाहियो के फुल टाइमर आर्टिस्ट नहीं बनि सकैया। तऽ ओ डिसाइड करै छै जे बाजार कतेक साइज हेतै। हम तऽ कलाकार नहीं छियै, ओ अलग बात छै जे हम आब 7 साल भऽ गेल तऽ हम मिथिला पेंटिंग बनाइए सकै छी, ओते हमरा अपना कॉन्फिडेंस अछि। राकेश जी, हम ई पूछऽ चाहै छी जे क्राफ्ट वाला के आबऽ से पहले मार्केट में और क्राफ्ट वाला के मने राकेश जी के एला के बाद मार्केट में की अंतर लगैया अहाँके? देखियौ, ओहिके बाद के बाजार एकर मूल कला क्वेश्चन नहीं हम बुझि रहल छियै। अगर कलाकार के दृष्टिसँ देखिए कि एकटा हम मध्यस्थ के दृष्टिसँ देखिए कि हम व्यापार के दृष्टिसँ, अगर कलाकार के दृष्टिसँ अहाँ देखबै तऽ हम तऽ कहलहुँ ने जे 75 एहन आर्टिस्ट के हम जानै छी जे 25,000 20,000 टका पर महीना कला के बदौलत ओकर घर में नहीं आबैत रहे, जबकि एक नंबर कलाकार रहे। आ आइ हम 75 नहीं कम से कम 200 एहन आर्टिस्ट के जानै छियै जेकर घरे मिथिला पेंटिंग से चलै छै। यानी बाजार के साइज बढ़ले तैं डिमांड बढ़ले तैं वो फुल टाइम वही काज में इन्वॉल्व भेलै। तऽ बाजार के दृष्टिकोणसँ देखबै तऽ ओ एकटा रिवॉल्यूशनरी चेंज भेलै, है ना, जे भाई हम एंट्री के लिए तो हम एकटा नया बाजार खोलि देलियै। एखन अहाँके पाछू में ई देवाल पर लागल अछि, पहले लोग एतबेटा पेंटिंग बना के देवाल पर लगा लैत रहे, तो ओ कतेक लोग बनेते आ कतेक लोग घर में टंगते। जरूरत रहे जे जखन डिमांड कम छै, चूँकि इकोनॉमिक्स पढ़ने रहिए तो ओतऽ ओ चीज कतौ ने कतौ काज आबि जाइ छै, तऽ डिमांड कम छै तऽ लोग कम इंटरेस्ट लऽ रहल छै, तऽ डिमांड बढ़ेबाक रही। डिमांड कखन बनतै जहन मार्केट साइज पैघ हेतै। देवालेसँ विदा भेल चीज के फेरसँ देवाल पर आनि कऽ एकटा नया मार्केट साइज बना देलियै जे एतेक एतेक बिल्डिंग बनि रहल छै, ओकर इंटीरियर ओकर एक्सटीरियर वॉल। आइ अहाँ देख लियौ, एखनो अहींके ऑफिसके बगलमे आबैत रही तऽ देखलियै ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन के पिलर पर मिथिला पेंटिंग फोटो खींच कर राखि लेली, इहो पर कहियो लिखबै। तऽ बाजार बढ़लै, कलाकार के पाइ एलै। हाल ई भऽ गेलै जे महिला कलाकार सब अपन घरवाला सबके नौकरी छोड़वा देलकै, है ना। घरवाली पेंटिंग के स्केच बनबै छै, घरवाला कचनी भरनी करै छै, नाम नहीं बतायब लेकिन 5टा 10टा के तो हम व्यक्तिगत रूपसँ जानै छियै। कचनी भरनी की होइ छै? आब कनी गप करी एकर मिथिला पेंटिंग के आर्ट्स पर। कचनी भरनी की भेलै? कचनी भरनी एकटा टेक्निक कहि सकै छियै। बड़का बड़का विद्वान सब तऽ ओकरा शैली कहै छथिन, शैली हर आर्टिस्ट के अलग होइ छै। ओ एकटा तकनीक छै जहाँ पेंटिंग के जहन डिजाइन बनबै छियै तऽ ओकरा रूपरेखा तय करबै जे की बना रहल छियै, ओहिमे रंग भरऽ के छै, तऽ जे भी लाइन वर्क छै ओकरा अपना सब कचनी कहै छियै, आ जब तक कलर भरल जाइ छै ओ वर्क के हमसब भरनी कहै छियै। इंडिया के नहीं जबकि वर्ल्ड के कोनो भी फोक आर्ट में लाइन वर्क और कलर फिलअप के काज होइ छै। तैं ओ कोनो ई नहीं छै जे कचनी और भरनी हमर मिथिला पेंटिंग के विशेषता अइ। अच्छा, ओ कोनो हमर कचनी भरनी हमर मिथिला पेंटिंग के विशेषता नहीं है। फोक आर्ट गोंड उठा लिअ, मध्य प्रदेश के छै, कचनिए भरनी ओहोमे छै, ओहोमे लाइन वर्क छै, ओहोमे कलर फिलअप छै। मिथिला पेंटिंग के की विशेषता छै? मिथिला पेंटिंग के विशेषता छै मिथिला। मिथिला के जे अपन संस्कृति छै, अपन
ओकर जे कहि सकै छियै विभिन्न तरहक कर्मकाण्ड छै, ओहि कर्मकाण्डसँ जे निकसल छै बहुत रास सब्जेक्ट, ओहि सब्जेक्ट पर जे बनल छै ओ ओकर सबसँ मजबूत पक्ष छै। जेना अगर अहाँ भित्ति चित्र लै छियै तऽ भित्ति चित्रमे कोबर बनै छै, ओ कोबर के जहन अहाँ देखबै तऽ अहाँके देखैमे सुन्दर लागत, लेकिन जहन कोबरके अहाँ बुझबै तऽ अहाँके ओहि समय अपना पर प्राइड फील हैत बीइंग मैथिल, जे हमर फोक आर्ट एतेक, हमर संस्कृति एतेक मजबूत रहै जे ओ आइके साइंसके पैरेलल गप करैत रहै। कियाकि ओकर एक एक जे मोटिव बनल छै बहुत साइंटिफिक तरीकासँ ओकर ओहिमे उपस्थिति छै जे आखिर किया बनल छै। जेना कि थोड़ बहुत जेना अहाँके देखियौ ओ तऽ एकटा स्पेशलाइज्ड गप भऽ गेल, ओहिके लेल तऽ हम एकटा किताबे लिख देलियै मिथिला चित्रकलाके सिद्धांत, ओहि किताब पर गप करै छी। तऽ जेना एकटा छोट छिन अहाँ गप लियौ जे माछ अपन सबके संस्कृतिके एकटा पहुँच छै, खेनाइ पिनाइ सब चीजमे, सावन चलि रहल छै तैयो हमसब खा रहल छी। माछे किया, कहियो अगर सोचेके मौका जे माछे किया मिथिला पेंटिंगके जलीय जीवमे बनलै। लोग पूछे जे कोबरमे माछ एहि दुआरे छै जे माछके फर्टिलिटी रेट बहुत होइ छै, माछ देखैमे बहुत सुन्दर छै तऽ ओकर आँखिसँ प्रेमके सम्मोहनके गप होइ छै, पति पत्नी जे एकटा नव पति पत्नीके गृहस्थाश्रम आरम्भ हेतनि। लेकिन हमर प्रश्न छै जे अच्छा ई सब तऽ बुझलियै, माछे किया, जलीय जीव तऽ बड्ड छै, जलीय जीव तऽ बहुत छै, एनाहिए पुरैन बनै छै तऽ पुरैने किया, तऽ पुरैन, माछ, कछुआ सबके पाछू रीजन छै। जेना कौछ जे छै ओ जतेक जीव जन्तु छै पृथ्वी पर ओहिमे सबसँ बेसी स्ट्रॉन्ग और जीवै वाला जीवमे सँ एक छै। ओ कोबर के माध्यमसँ माछ या कछुआ के जे चित्रण छै ओहिके माध्यमसँ ट्रेंड कयल जा रहल छै एकटा ओ आदमीके। कल्पना करियौ जे हमर बहिनके नहि बुझल छै जे काल्हि ओकर विवाह हेतै, केकरासँ हेतै तकर तऽ गपे छोड़ि दियौ। सौराठमे कोनो लड़का तकेलै आ राताराति ओतऽसँ ओ अहाँके दरवाजा पर अछि, एकरेसँ विवाह हेतै हमर अहाँके बहिनके। कम एजमे विवाह होइत रहै, बाल विवाह जकरा आइके डेटमे कहै छियै। ओ नहि मेंटली तैयार छै गृहस्थाश्रमके वर्कलोड उठबैके लेल, नहि ओते ओ फिजिकली तैयार छै गृहस्थाश्रमके वर्कलोड उठबैके लेल, तैयो माय बाप बुझैत विवाह करवा रहल छै तऽ ओकरा ट्रेनिंग कतऽसँ भेटतै जे गृहस्थ आश्रमके की उद्देश्य छै, की ओहिके पाछू कारण छै। तऽ कोबरके चित्रणके जतेक भी मोटिव्स छै ओहि मोटिव्सके माध्यमसँ ट्रेनिंग देल जाइ छै। मने कोबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छै गृहस्थ आश्रमके। इफ्स बिको एकटा विदेशी रिसर्चर ओकरा किछु लिख देने छथिन, ओ सब अशुद्धि सब छै तकरा धीरे धीरे सिद्ध कयल जेतै। लेकिन कोबर घर जे छै ओकरा अहाँ ट्रेनिंग रूम कहियौ, ट्रेनिंग रूम, प्रशिक्षण कक्ष गृहस्थ आश्रमके, कि एकटा कम वयस बालिका, कम वयस्क बालक जीवन भरि आब साथ रहतै तऽ ओ जे गृहस्थ आश्रमके शुरुआत करतै तऽ ओहि सबमे जे ओकरा चैलेंज हेतै तऽ कहीं ओ ओहिसँ बिदकि नहि जाय। नहीं भेल बियाह केलाके बाद लोग छोड़ि कऽ भागि जाइत रहै, तऽ ओकरा पूरा जते दिन आब ओ घरमे रहलै तऽ जिम्हरे नजरि देतै तिम्हरे ओकरा एहन चीज देखेतै जाहिपर ओ अगर सोचतै तऽ ओकरा पता चलतै अच्छा ई चीज छै। चारू कोन पर नैना जोगिन, बीचमे बड़का पुरैन। तऽ गृहस्थ आश्रमके ट्रेनिंग रूम ओकरा अहाँ कोबर, हर चीज कौच बड़ मजबूत छै, मतलब अहाँके कोनो विपरीत हालात हुए तऽ अहाँ मजबूतीसँ ठाढ़ रहब। गृहस्थ आश्रममे एक से एक चैलेंज आबै छै, बहुत लंबा आयु वाला जीव छै, मतलब अहाँ दुनू दीर्घायु होइ, लंबा समय तक गृहस्थ बनत। माछ, प्रजनन शक्ति बड्ड छै ओकर, एकटा माछ
जहन बच्चा बियै छै तऽ सैकड़ों माछके जन्म दै छै। यानी अहाँके पहिल कर्तव्य अपन वंशके वृद्धि करैके, यानी प्रजनन फर्टिलिटी पावर के ओतऽसँ मैसेज छै। बाँस कहल जाइ छै जे बाँसमे अगर फूल आयल तऽ अकाल निश्चित पड़ल, मने अकाले टामे फूल आबै छै बाँसमे, आन समय ओ खाली मने ओ बाँस टा, लेकिन बाँसमे फूल आबै छै कखन, जहन पूरा पृथ्वी जरल रहै छै, मने अकाल रहै छै। यानी विपरीतसँ विपरीत परिस्थिति गृहस्थ आश्रमके जहन एतै तऽ ई बाँससँ अहाँके प्रेरणा लेबाक अइ, अहाँके आश्रममे फूल खिलल रहै, अहाँ कोनो तरहक चिन्तामे नहि रहब। बाँसमे देखबै जे एकटा बाँस जतऽ रोपि दै छै, कहै छै जकरा अपना सबके मैथिलमे जे दुश्मनी रहै छै तऽ लोक सीमा पर जाकऽ बाँस रोपि दै छै, कियाकि ओ रोपतै अपन जमीनमे तऽ बगलवला कहतै नहि जे नहीं रोपू, लेकिन जहन ओ बढ़नाइ शुरू करतै तऽ बगलवलाके आधा घराड़ी पर चलि जेतै। बाँसके प्रसार बड़ विस्तार बहुत छै। यानी अहाँके गृहस्थ आश्रमके बाद अहाँके वंश जे से एना बढ़ै, पुरैनके विस्तार। एकटा पोखरिमे एकटा गाछ जाकऽ रोपि दियौ पुरैनके, ओ भरि पोखरि भऽ जायत, मने अहाँके वंश बहुत बढ़ै। तऽ ई सब जे मैसेज छै, विज्ञान छै जे एकर अहाँ सोचियौ जे आखिर नहि पढ़ल लिखल लोक जहन पहिल बेर कतहु रचना भेल हेतै कोबरमे ई हेतै तऽ कते सोचने हेतै। हमसब ओकरा ई तऽ आर्टिस्टके छै, आइसँ 7 साल भऽ गेलै ई घटनाके। पहिले अहाँ मिथिला मैथिलीके मंच पर आर्टिस्टके चढ़बैत तक नहि रहियै, निकृष्ट भाव राखैत रहियै पेंटिंग केनाइ। मिथिला मतलब नीक उपन्यास लिखलहुँ, नीक साहित्य अपने पहिले कहि देलियै, नीक कविता कहि देलहुँ। साहित्य नहीं लिख सकै छी, उपन्यास नहीं लिख सकै छी तऽ जे बचि गेलहुँ, आउ कविता करू, कवि बनि जाइ छी। लेखक बनैके तऽ प्रवृत्ति एकटा होइते छै। नहीं, ओ प्रवृत्ति समाजसँ पैदा होइ छै। हम गुंडा बनबै कि हम सभी मनुष्य बनबै, ओ हमर आसपासके वातावरणसँ होइ छै। अहाँ जे ओ वातावरणके नहीं ओते प्रश्रय देलियै, तैँ मधुबनी पेंटिंग भऽ गेल। अहाँके क्वेश्चनके जवाब एहिठाम अइ जे अहाँ मिथिला पेंटिंग कही कि मधुबनी पेंटिंग कही। आइ अहाँ प्रश्रय देने रहितियै गुंजन तऽ अहाँके कहऽ नहीं पड़ितै जे हम तऽ एकरा मिथिला पेंटिंग कहबै। अहाँ की मानै छियै पर ई मधुबनी पेंटिंग छै वा मिथिला पेंटिंग? हम जहन बाजारमे जाइ छियै, जे मिथिलाके नहीं चिन्है छियै, हम पेंटिंग चिन्है छियै तऽ ओकरा कहै छियै मधुबनी पेंटिंग। लेकिन जहन हम बाहरसँ इतर आबै छियै तऽ हम ओकरा कहै छियै मिथिला पेंटिंग। तो जहाँ तहन किताब जो लिखल है तो मिथिला चित्रकला का सिद्धांत छै, नहीं कि मधुबनी पेंटिंग का सिद्धांत। जहन आब ओ एना एस्टैब्लिश्ड भऽ गेलै तऽ ओहिके पाछू लाठी फराठी लऽ कऽ नहीं निकलबाक छै जे हमर पेंटिंग, कियाकि इएह टेक्निक कऽ कऽ हमरा सबके कमजोर कयल गेल है। आइ GI टैग प्रोडक्ट छै। हम अहाँके चैनलके माध्यमसँ ई गप कहऽ चाहै छी। मधुबनी पेंटिंग अहाँ एखन बिसरि जाउ, मिथिला पेंटिंग बिसरि जाउ। अहाँ ई बुझियौ जे अहाँके जे फोक आर्ट अछि ओ GI टैग प्रोडक्ट छै, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। एक स्पेसिफिक एरियामे जे कोनो काज होइ छै, कोनो उत्पाद होइ छै, कोनो नॉलेज बेस सर्विस छै, ओ GI टैगमे रजिस्टर्ड होइ छै। हालमे अहाँ बिहार मखान भेलै तऽ अहाँ सब मने आमिल पी कऽ ओकरा मिथिला मखान करा देलियै। किया करेलियै? एतेक इम्पोर्टेंट GI टैग के मतलब बुझै छियै जे छै। तऽ आखिर मधुबनी पेंटिंगके नामसँ जे GI टैग छै, ओकरा पहिले मिथिला पेंटिंग करबैमे अहाँ सब एनर्जी लागल छी, लेकिन ई नहीं देख रहल छियै जे अहाँ लग पाइ आबैके सोर्स, अहाँ लग उद्योग नहीं यऽ। अहाँ पेट पोसैके लेल जते एकटा मिनिमम नीड जे होइ छै, अहाँ ओहिके लेल दिल्ली बम्बई कलकत्ता एहन महानगरके तरफ पलायन करै छी। और अहाँके एकटा एतेक पैघ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री अइ, एतऽ हमर इकोनॉमिक्स वाला ज्ञान हावी भऽ जाइ छै हमरा पर, तकरा अहाँ छोड़ि देलियै लूट खसोट करै लए। आइ अहाँके पाछूमे ई पेंटिंग बनल अइ, हम अगर एहि पर बात करी तऽ फेर भऽ जेतै जे भाई अहींके रूममे बैस कऽ अहींके नहीं बिल्कुल हम अथी करी। आधिकारिक रूप रखै छै एकरा बारे। ई पेंटिंग प्रिंट कैल छै, जे आर्टिस्ट के
पेंटिंग प्रिंट केलकै कि ओ आर्टिस्ट के बुझल छै जे हमर पेंटिंग प्रिंट भेल छै, कॉपीराइट कोनो वर्ड होइ छै कि नहीं होइ छै? हैं? मराठी बना रहल छै, मद्रासी बना रहल छै, बेंगलोर वाला बना रहल छै, ओ सरकारी टेंडर में जाकर बैस कऽ ओ अपन पेंटिंग बेच रहल है बना कऽ, लेकिन राइट ओतऽ लीगल राइट अहाँ लग है, किया तो जीआई टैग प्रोडक्ट छै। मिथिला पेंटिंग पर के सरकारी खरीद फरोश, सरकारी मेला प्रदर्शनी में बेचे के अधिकार, ओई मेला प्रदर्शनी में स्टॉल ओकरा लागे, ओकरे टा लागे, ये ओकर लीगल राइट छै। लेकिन आइ अहाँ डेट देख लियौ, सरकार के स्टॉल जे लागै छै, कैटा मिथिला पेंटिंग वाला के स्टॉल लागल रहै छै, ककरो नहीं लागल रहै छै। तमाम नॉन मैथिल ई दुमाही तिमाही छमाही कोर्स सब एतेक चला देलिए हम सब, वो कोर्स कऽ कचनी भरनी कनी करा गेलै, टेढ़ा है मिथिला पेंटिंग है, हाथ से बना है इसीलिए टेढ़ा है, बाजार के कचरा बाजार बना देने छी आर्ट। के बनेने छै? हम ही अहाँ बनेलिए ना। अच्छा, हम अहाँ नीको लेल दोषी छियै, बेजाओ लेल दोषी छियै। हम अहाँ मिथिला पेंटिंग खरीदे ला जाइ छियै तो हम आइ के डेट में सबसे महग बेचे वाला आदमी छियै। हमरा लग सबसे महगे चीज भेटत। अहाँ एबै तऽ ई ठानि कऽ अबियौ जे राकेश जी लग जा रहल छियनि पेंटिंग खरीदै ला, तऽ राकेश जी के दाम देबऽ पड़तै। अहाँ जाइ छी मिथिला पेंटिंग के माला पहिरेबाक अइ नेता के, तऽ कनी जाहिमे कम पाई लागैए, अहाँ तऽ कम पाई लागे के नाम पर कुछ उठा कऽ पहुंचा दै छियै बाजार में, बाजार तऽ ओकरे देख कऽ मिथिला पेंटिंग बुझि रहल छै ने, तऽ दोषी के है? कलाकार। अहाँके कोनो कबला है जे अहाँ मिथिला पेंटिंग गिफ्ट करबे करियो, चाहे मिथिला पेंटिंग के चढ़ेबे करियो, नहीं ओकाय दे नीक खरीदू, सम्मानित दोपटा दियौ। नहीं हम तऽ मैथिल छी, मैथिल छी तहन पाई खर्च करे में दिक्कत होइए। राकेश जी एकटा एहनो बात भऽ सकै छै जे सबके पहुँच में सब किछु भइयो नहीं सकै छै ने, एहनो तऽ भऽ सकै छै। तेँ ने कहलहुँ कोनो कबला है। एना में तऽ शौख अगर लेविश शौख राखी, रॉयल शौख राखी, तो रॉयल बनऽ पड़त ने। ऐसा अहाँ के नहीं लगैए जे एकटा बहुत वर्ग अहाँ के कला से दूर भऽ जायत? नहीं, कला अगर सही रूप से अगर पहुँचलै तऽ कला से दूर केना हेतै? ओहे बिहार में, ओहे पटना में 5,000 के सामान सेहो बिक रहल छै, ओहे आर्ट फॉर्म के, आ हम 12,000 में वह चीज बेच रहल छी। हमरा लग आबि रहल छै कि नहीं आबि रहल छै? एना एकरा कहल अहाँ ई कहबै जे एहि कारण बहुत कम लोग ओकरा खरीदते। नहीं, एकरा एना कहल जाए जे अहाँ माने क्राफ्ट वाला इलीट के बिजनेस करे, अहाँ से कह चाह रहल छी? नहीं, कला हमेशा से एलीट के बिजनेस रहलै है। कोन जरूरी छै ओकरा सामान के बनबै के? एकटा आर्टिस्ट लग अगर मैक्सिमम पैसा जेतै, राज प्रश्रय में ने कला संरक्षित रहलै, ओकरा गरीब सब आदमी के खरीदे के जरूरत कोन छै? अहाँ एकरा एना बुझ लियौ ठेठ तरीका से, जे एकटा आर्टिस्ट के ओ 30 दिन काज केलकै तऽ ओकरा जते मजदूरी भेटलै, अगर ओकरा एके दिन में ओते मजदूरी भेट जाए तो बाकी 29 दिन तो फिर बेसी कमेतै ने। एनाहो बुझियौ ने, हर चीज के सही बात। हम एकटा गप पर कहऽ चाहै छी, या ऐसे इतर गप करी तऽ मिथिला पेंटिंग के जे बाजारीकरण एखन छै, एहिसँ अहाँ कते संतुष्ट होइ छी? बाजार तो बहुत पहले से मिथिला पेंटिंग के छै। बाजार के अपन नीको पक्ष छै, अपन खराबो पक्ष छै। बाजार जतऽ जेतै तो दुनू पक्ष लऽ कऽ जेतै। नीक पक्ष इएह छै जे आइ अहाँके माय बहिन एकटा पेंटिंग कऽ कऽ अगर 25-30 हजार रुपया कमा रहल है घर बैसल, तऽ ई एकटा बहुत पैघ गप छै। सही बात छै, तेँ ई बाजार के नीक पक्ष छै। लेकिन ओकर एतेक डिमांड छै जे ओहि डिमांड के फुलफिल करे जो अगर प्रोडक्शन नहीं भऽ पाबि रहल छै, या प्रोडक्शन भऽ रहल छै, तऽ हमरा एहन कनी पढ़ल लिखल लोग ओहि आर्टिस्ट तक पहुँच बना लेलकै, ओकरा से सामान उठा कऽ ओकरा बेच रहल छै बाहर में, आ बड़ पाई कमा रहल छै। आर्टिस्ट तक बहुत कम पहुँचे छै। तऽ एक तरीका से
हाँ, ओ इहो गड़बड़ इहो पर छै। बात करऽ चाहै छी हम जे ई लगातार ई बात अबैत रहै छै जे आर्टिस्ट के शोषण कयल जाइ छै, आर्टिस्ट के बहुत शोषण होइ छै, ओकरा बहुत मेहनत होइ छै, मुदा बीच के जे आदमी छै बिचौलिया वा दलाल जे एकरा कहल जाय मीडिएटर, से बेसी पाइ कमा कऽ अपन चानी कऽ रहल छै, आर्टिस्ट के दिन दिन घटे भऽ रहल छै। एहि पर की अहाँके विचार है? देखियौ, आर्टिस्ट के साथ समस्या एकटा नहीं छै। आर्टिस्ट आर्टिस्टो छै, ओ मैन्युफैक्चरर छै ने, ओ मैन्युफैक्चरर सेहो छै, ओ मार्केटिंग बॉय या गर्ल सेहो बनल छै, है ना? सब काज ओकरा अपने करऽ पड़ै छै। सब काज ओकरा अपने कऽ रहल छै। अगर ओ तय कऽ ले जे हम आर्टिस्टेटा बनब, मार्केटिंग नहीं करब, मार्केटिंग वाला तय कऽ ले जे हमर ड्यूटी मार्केटिंग टा भेलै, आर्टिस्ट के हम फ्रीडम देलियै जे बनेतै, तो जहन व्यापार करबै तऽ व्यापार में तो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत अनबै ने यौ, कि ओहि समय इमोशनल भऽ जेबै जे आहा बड़ गरीब छै। आइ के आर्टिस्ट के बुझले नहीं छै अपन रेट, ओकरा बुझले नहीं छै जे ओकर काज के की रेट छै, तेकरे फायदा उठा रहल छै ने। अगर ओकरा ओकर काज के रेट बुझा देल जाय, तहन हम एखने जे गुड़गांव वाला में पेंटिंग करेलियै, ओहिसँ पहिलो हमरा सने बहुत आर्टिस्ट गेल छथि। हम 12टा होटल सर्च केलिए, तो हमरा एक भेंट करे ला एकटा दिल्ली के आर्टिस्ट, दिल्ली बेस मैथिल आर्टिस्ट है, वो हमरा कहला जे सर हम अहाँके एकटा गप कहू। हम कहलिए की? तो अहाँ सने एक बेर भुवनेश्वर में लगेने रहिए अहाँ के स्टॉल, तो अहाँ के स्टॉल जो भुवनेश्वर में लागल रहा, तो हम 10 दिन ला दिल्ली से गेल रहिए, तो अहाँ जे होटल में हमरा ठहरेलहुँ, वह एक सिंगल रूम में हम बैसल रहलहुँ, अहाँ सने बेड साझा केलिए, अहाँ जतऽ भोजन करिए ओतऽ भोजन करिए। तो हम बुझिए कि जे हमरा अहाँ बेसी मानै छी। आइ हम अहाँ सने, हमरा हड़बड़िए, हमरा लखनऊ निकलबाक अइ, लेकिन अहाँ हमरा समय नहीं दऽ रहल छी। अहाँ 18टा होटल हमरा घुमेलहुँ हैं एकटा होटल के रूम खोजैया। आइ हम तहन अहाँ फाइनल केलिए सेम रूम, तो ई हमरा बुझा गेल जे हमरा अहाँ मानैत नहीं रही, अहाँ के अपन एकटा सर्वधर्म समान वाला गप अइ। हम जहन ओ आर्टिस्ट के ओकर पुछलिए कते काज भेलो, तो ओ जे हमरा रेट बतेलकै, ओ रेट जे छै से ओकर बहुत कम रेट छै, ओकरा पर रेट बढ़बऽ पड़तै। हमरा अगर क्वालिटी काज चाही, तो हम क्वालिटी पाई अगर लै छियै, तो हम क्वालिटी आर्टिस्ट के क्वालिटी पेमेंट देबै। तो जे नीक आर्टिस्ट छै ओकरा पेमेंट बढ़बऽ पड़तै, आ जे ओ नहीं किछु आबै छै तो ब्रश लऽ के ना घसऽ लगलो, तकरा तो एको टका नहीं देबाक चाही। समस्या इएह छै मिथिला पेंटिंग में, जे मैक्सिमम वएह छै, ब्रश पकड़लक किछु बना रहल है, ओकरा होइ छै जे हम पद्मश्रियो के गुरु छी। अहाँ ओ आर्टिस्ट के देख रहल छी, ओ कनि रहल छी, हमरा काज नहीं भेटैया, हमरा तो बिचौलिया सब शोषण करैया। यानी योग्यता, हाँ, ओ एकटा पर्दा बनेने छै, एकटा आर बनेने छै बिचौलिया, मध्यस्थ, दलाल के नाम पर। बात ई छै जे ओकर हाथ में ताकते नहीं छै। माने अहाँ ई कहऽ चाह रहल छी जकरा योग्यता छै, जे बना सके बढ़िया, ओकरा ओ योग्यता के हिसाब से पेमेंट भेटवा के चाही। आ जकरा नहीं योग्यता छै, कियाकि डमी जितवारपुर जाओ, बच्चा ब्रशे लऽ कऽ पैदा होइ छै, ओ माय के कोख से निकलै छै तो ब्रशे हाथ में रहै छै। ओ कनिक हाथ में बैलेंस आबै छै तहिया से ओ माय के संगे काज करऽ लागै छै, आ मरै छै तो ब्रश से काज करैत रहै छै। ओ ताबत तक कि ओकर रेट एक हेबाक चाही। जेकर जे योग्यता छै, जे मेहनत छै, ओकरा ओहि मेहनत के बराबर पाइ ओकर जेब में जेबाक चाही। एतऽ मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट में ग्रेडिंगे नहीं भेल छै। पद्मश्री जे छथिन तिनका एकटा सर्टिफिकेट पद्मश्री के भेटल छनि, लेकिन यदि उनका पद्मश्री के सर्टिफिकेट नहीं रहनि तो उनको एकटा वह आर्टिजन कार्ड भेटल छै, जे सामान्य के भेटल छै, जे आइ पैदा लेलकै या तकरो वह आर्टिजन कार्ड भेटल छै, दुनू के वैल्यू बराबर छै। तो सरकार के पॉलिसी में ओ खोट छै जेकर फायदा उठायल जा रहल छै। ओ एतेक आसानी से दूर नहीं हेतै, ओ दूर करै ला अहाँके सरकार में हिस्सेदारी चाही, आ नहीं सरकार बुझत तऽ करा देलिए हाई कोर्ट में केस, चल रहल छै जीए टैग वाला केस। की केस छै मामला? केस छै जे मिथिला पेंटिंग के नाम पर जे वस्त्र मंत्रालय बिहार सरकार के अपना लंग 4 टका नहीं छै,
सबटा पाइ आबै छै सेंट्रल मिनिस्ट्री गवर्नमेंटसँ मिथिला पेंटिंगके, ओ पाइ उठा कऽ उपेन्द्र महारथीके दऽ दै छै। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, बिहार सरकार, हाँ बिहार सरकार। अच्छा। आ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ओकर इम्प्लीमेंट एजेंसी के तौर पर ओ पाइ के काज करै छै। तो ओ अपन क्राइटेरिया वएह कार्ड रखने छै। अहूँ के मोन भऽ गेल अहाँके एकटा माछ बनबाबे, यहाँ आइ तक मिथिला गेल नहीं छियै, है ना। बड़का बड़का अवार्डी छै मिथिला पेंटिंग में, जेकरा मिथिला के माओ नहीं बुझल छै, कहियो मधुबनी दरभंगा गेल नहीं छै, आ ओ स्टेट अवार्डी छै। पाइ आबै छै उएह सब ओतऽ लुकि लै छियै। हमसब मधुबनी पेंटिंग आ मिथिला पेंटिंग में लड़ाई करैत रहि जाइ छी। मेड इन मिथिला एकटा अहाँ बहुत बजै छी, की मतलब छै एकर, की कंसेप्ट अहाँके मेड इन मिथिला? देखियौ हम मिथिला पेंटिंग के व्यापारी छियै, हमरा सन बहुत लोग छै, एनाहिए हर विधा के, हर उत्पाद या हर सर्विस के बहुत मैथिल बहुत काज कऽ रहल छथिन। हमरा हिसाब से एखन गप राज्य पर नहीं हेबाक चाही, राज्य बनेला हमसब तैयार नहीं छी। अहाँ ई कहि रहल छी जे मिथिला राज्य नहीं बनक चाही? एखन ओहि पर गप नहीं हेबाक चाही। अच्छा, बनबाक चाही। कोनो चीज के प्रोसेस छै, बच्चो 9 महीना गर्भ में रहै छै तखन एकटा स्वस्थ रूप से निकलै छै, 8 महीना निकलि जाइ छै तऽ किया आईसीयू में राखि देल जाइ छै। हमसब एखन मिथिला राज्य के लेल तैयार नहीं छी। राज्य बनि जेतै तैयो स्थिति कोनो बड़ परिवर्तन नहीं हेतै, है ना। तऽ राज्य के लेल केना तैयार भेल जेतै? ओहिके ग्राउंड जीरो पर वर्क छै। आम जन के आवाज बनतै मिथिला, तहन हेतै। ई जे हमसब नीक कुर्ता चदर पहिर कऽ बड्ड मोन भेल कहियो जे किछु हेबाक चाही तऽ चलू जंतर मंतर। अच्छा, और अगर बड्ड प्रसन्न भेलहुँ तऽ कनि ट्विटर पर चला दियौ तऽ ट्रेंड, हाँ ट्रेंड। एहि सबसँ राज नहीं बने वाला छै। कनि फेसबुक पर लंबा चौड़ा लिख दियौ तऽ राज्य नीड हेतै जहन जहिया आम जन के। तऽ पोट्टी श्रीरामल्लू सुसाइड कऽ लेलकै ने राज्य के लेल। हमरा सबके पोट्टी श्रीरामल्लू तैयार करऽ पड़त, जे राज्य जहिया बनतै तऽ ओहि राज्य के नाम पर ओ देह में आगि लगा लिया जे हमरा राज्य चाही। जखने एकटा दूटा देह में आगि लगेतै आम आदमी तऽ राज्य बनि जेतै। कियाकि प्रेशर ग्रुप जे होइ छै, पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट छै राज्य। हम एखन मैसेज ई जाइ छै जे मिथिला राज मतलब ब्राह्मणक, मिथिला राज मतलब किछु बचि गेल ओतऽ कायस्थ तक, मिथिला राज मतलब ओ खेत में कोदारि चलबै वाला मजदूरक जहिया बनि जेतै आवाज, 2 सेकेंड में बनि जेतै। आ ओ बनबै के लेल ओ मजदूर के अपना सने जोड़ऽ पड़तै, ओकरा विश्वास दियाबऽ पड़तै। लेकिन ओ केना हेतै? तऽ ओहि लेल आर्थिक मोर्चाबंदी, सामाजिक मोर्चाबंदी, राजनीतिक मोर्चाबंदी, हर एंगल पर काज करऽ पड़तै ने। अहाँ एतऽ एखन केवल राजनीतिक मोर्चाबंदी पर काज कऽ रहल छियै, है ना। अर्थ से मजबूत कहै छै नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। भूखल आदमी के रोटी देबै, है ना। हंसि रहल छै एगो, बुझि रहल छै हम केकर गप कहि रहल छियै, ओ तें हंसि रहल छै। अहाँ भूखल आदमी लग रोटी रखियौ आ एक तरफ कहियो जे राज बनतौ तोहर सिग्नेचर से, ओ पहले की करतै? एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, है ना। ओ टूटतै रोटी पर। हमसब एखन भुखायल छी। हमसब अगर कोनो एकटा आदमी एहन मजबूत निकलि जेबै जे हमरा पाछू 5000 फोर्स छै पढ़ल लिखल के, सरकार के हम झुका सकै छी, तऽ सरकार बुझै छै जे एहि आदमी लग रोटी दही, ई रोटी दिस हेतौ, राज दिस नहीं हेतौ, ओ आदमी को खरीद लेतै। मिथिला राज सेंट्रलाइज भऽ गेलै। जहिया गप भेलै मिथिला राज तऽ बैजू बाबू गप केलखिन। बैजू बाबू मतलब मिथिला राज, है ना। अन्य बहुत सारा लोग माने व्यक्ति छथि जे ई सब काज करके कनि और आओ ओहिके बाद तऽ किछु और चेहरा एलै, फेर किछु और चेहरा एलै। लेकिन हमर गांव के दिलचनक मिथिला राज कहिया बनतै? एकटा काव्यात्मक पाँति, साहित्यिक पाँति, आर्थिक रूप समझू। हमरा सबके गांव कमजोर भऽ रहलै, गांव में आदमी नहीं छै, लोकतंत्र
में मूड़ी गिनल जाइ छै। वोट होइ छै तऽ वोट के प्रतिशत हमसब गौन भऽ जाइ छी। विरोध में एखन चलि रहल है ने जे मैथिली से समर्थक सब संगठन ठाढ़ हो चुनाव में, वोटर कतऽ से अनबै अहाँ? वोटर तऽ दिल्ली, बम्बई, बदरपुर आ तऽ अहीं के कहा चाह रहल छै जे पलायन व आर्थिक पलायन के रोकबै तऽ पलायन केना रुकतै, यानी नंबर ऑफ वोटर केना रुकतै, अर्थ से रुकतै, ओकरा ओतऽ रोजी रोटी भेटबाक चाही। ओहि रोजी रोटी ओ अर्थ के रोकै के जवाब छै मेड इन मिथिला। आइ के डेट में पहले की होइत रहे जे हम यदि दिल्ली कमाइत रहिए तो हम अपन पेट भरि कऽ बाकी पाई पहुंचा दैत रहिए गाँव। आइ के डेट में सरकार के एते योजना छै जे गाँव में जे निम्न आय वर्ग के लोग छै, ओ बैसलो छै तऽ ओकरा नाम पर मनरेगा कार्ड छै। मुखिया कहै छै तू घरे पर बैस, हम तोहर जॉब कार्ड में भरि रहल छियौ, तोरा हम 500 टका दैत रहबो। अंत्योदय छै, ओकरा किलो में 1 रुपये चाउर तऽ 2 रुपये गहूम, ओकरा घर में गहूम भरल छै। तऽ आब ओ पाई जे खर्च भऽ रहल छै, पहिले रोटी पर खर्च होइत रहे, आब ओ पाई रोटी पर नहीं खर्च भऽ रहल छै। आब ओ भऽ रहल छै किछु पाई बचि गेल तऽ कनि 4 गज जमीन लऽ लै छी दिल्ली में। तऽ रे भाई तू कमेलहिन दिल्ली से पाई, ओ पाई मिथिला में जाकर खर्च होइतै तऽ मिथिला में रहितै, ओ तऽ फेर दिल्लीए में खर्च भऽ गेलौ। तऽ पाई एलो कहाँ दिल्ली? पाई यदि खर्च हेतै ओहि जगह पर तखने ने ओहि जगह के इकोनॉमी में सर्कुलेशन बढ़तै, मॉनेटरी सर्कुलेशन। ओहिसँ मसाला खा रहल छी MDH, अदौरी खा रहल छी बंगाल के, है ना? अहाँ चाय पी रहल छी तऽ लिप्टन ताजा। रे भाई चाय के कम से कम ऑन इसीलिए गुड़ी से बंगाल से, लेकिन ओकर ब्रांड डेवलप करना, मेड इन मिथिला। हर चीज एकटा अहाँ सोचियो, एकटा 2 आदमी के परिवार के एकटा किचन में 5000 टका मसाला पर खर्च भऽ रहल छै। हमरा ओहिठाम मसाला से एकटा ब्रांड किया नहीं निकलल? अगर हम सब ई तय कऽ ली जे नहीं हम सब ई कोनो एहन प्रोडक्ट नहीं यूज करब जे मेड इन मिथिला नहीं छै, मिथिला के बनल नहीं छै, मिथिला में जे नहीं बनि रहल छै, तऽ हमरा सबके तऽ पहिल चैलेंज हेतै जे ओहन प्रोडक्ट के संख्या बड कम छै। आ जे छै से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छै। तऽ एकटा मंच हेबाक चाही मैथिल आर्थिक मंच के, जे मंच के काज होय जे ओ चैनल बनावे जे जते भी मिथिला के उद्यमी छथिन उनकर सामान एक जगह सहज भाव से उपलब्ध भऽ जाए और सहज भाव तक पहुँच जाए। आ तकर बाद हम सब चीन चीन के बाहरी सामान के बहिष्कार केनाइ शुरू करी। आइ अहाँ मानै छियै ने जे बहुत लोग मसाला बना रहल छै। एखने शार्क टैंक में अचार गेलै, जाउ तऽ अहाँ NH पर सब जगह वो दोसर अचार अहाँ के भेट रहल है। हम अचारे बनाएब, हम अपन जे बेसिक नीड है तकरेटा अगर समेट कऽ रोकि देलियै तऽ बहुत एहन हमरे अहाँ सब में से इंडस्ट्रियलिस्ट ठाढ़ भऽ जेतै जकरा लग अहाँ जेबै जे हमरा ई धरना करबाके तऽ हमरा किछु पाई चाही कियाकि एहिमे खर्च हेतै, तऽ अहाँके ओ एहि दुआरे पाई देत कियाकि अहीं ओकर खरीदारो छी। राकेश जी, अंत में हम ई पूछऽ चाहै छी, किताब जे अहाँ कयलक तकर की यात्रा कथा है? देखियौ, मिथिला चित्रकला में किछु साल तक एकटा बड़का ई रहै जे अहाँके घर में अगर कोनो स्टेट अवार्ड ये, नेशनल अवार्ड ये, तखने टा मिथिला चित्रकला पर बाजै के राइट अहाँ लग अछि, नहीं तऽ अहाँ बाजियो नहीं सकै छी। अहाँ मिथिला चित्रकला के कलाकार के फराक के लिए मंच देनाइ बंद कऽ ओकरा निकृष्ट बुझलिए, ओ अहूँ के निकृष्ट बना देलक। ओहो अपना के कवर कऽ लेलकै जे नहीं हमर दाई बनबैया तऽ हमहीटा बात करबै। 50 एहन परिवार छै जेकर घर में केओ माने मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट छै, तऽ ओ प्रेस में छै, तऽ ओ आर्टिकल लिख रहल छै मिथिला पेंटिंग पर। ओ आइ तक ओ दाई लग जल्दी साल में नहीं कम से कम 5 साल पर आबै छै, लेकिन वएह लिख रहल छै। ओकरा जे अपन समझ छै ओहि हिसाब से लिख रहल छै। जतेक मुँह ततेक बात। मिथिला चित्रकला के एक्सप्लेनेशन में हाल ई भऽ गेलै जे हम किछु ओकर एक्सप्लेन कऽ देलियै, केओ किछु कऽ देलकै, केओ किछु कऽ देलकै। तऽ ई जे भ्रांति भऽ गेल छै, हम इप्स विको के नाम लैत रही। इप्स विको लिख देलकै कोबर के चित्र के बारे में, जिनका लग किताब हुए उल्टा लेब, जे कोबर जे के जे पेंटिंग छै से पेंटिंग लऽ कऽ मैथिल युवती
सौराठ सभा जे लागै छलै से सौराठ एहन आन आन सभामे ठाढ़ रहैत रहै जेकर कोबर के पेंटिंग बड नीक है ना लगले कोनो लड़का के ओकरा से ओकर विवाह होइत रहे। लिखल छै, डॉक्यूमेंटेड छै, चेक कर लेबै क्यों आदमी। अच्छा है ना ओ तऽ विदेशी रहे, ओकरा तऽ क्यों हमरे अहाँ ने बुझा देने हेबै ई गप। तऽ ई जे बहुत तरहक भ्रांति और बहुत तरहक रहे, ओकरा सबसे पहले बांधे के जरूरत रहे। एखन तक मिथिला चित्रकला पर जते भी किताब लिखल गेलै ओ किताब या तो कोनो कलाकार पर लिखल गेलै, या जतिन जैन लिखलखिन गंगा देवी के कला यात्रा पर लिखलखिन, कृष्ण कुमार कश्यप लिखलखिन, तऽ ओ लिखलखिन जे पेंटिंग केना बनै छै तै पर। मिथिला चित्रकला प्रवेशिका 1 प्रवेशिका 2 एकटा गीत गोविंद लिखलखिन, तऽ ओ कृष्ण और राधा के जे गीत गोविंद में वर्णन छै उनकर प्रेम के तेकर ओ चित्र रूप में लिखलखिन, ओहो मिथिला चित्रकला के पेंटिंग बुक भेलै। एकटा बासमती लिखलखिन, ओ अपन जीवन यात्रा केलखिन। लेकिन मिथिला चित्रकला में जे भी चीज बनै छै या आन भी कोनो फोक आर्ट जे कोनो समाज के जे लोक कला छै ओ तो उस समाज के चित्रात्मक अभिव्यक्ति छै ना। समाज के गप के ओ चित्र रूप में अपन अभिव्यक्ति कर रहल छै, पिक्टोरियल एक्सप्रेशन छै। हमर सबके मिथिला चित्रकला से मिथिला गायब भेल जाइत रहे। हमरा याद आबि रहल छथि महेंद्र मलंगिया, ओ हमर एकटा कार्यक्रम में कहलखिन जे मिथिला चित्रकला में मिथिला के अभाव भेल जा रहल छै। हम वएह दिन उनका से पूछलियनि जे की कहऽ चाहै छी, तो हमरा बतेला। तो हम कहलिए अच्छा इहो काज हम ही करब। बुझ ककरो बेसी बुझबे से बढ़िया छै हमरा लागैया हम अहाँके जे कन्विंस करब जे ई करू ई करू ई करू से बढ़िया अपने कऽ ली, है ना, क्यों ते माथा लगाबी। तो हम ओई के बाद वो किताब पर काज केनाइ शुरू केलिए, जे किताब में ई चीज के एक्सप्लेनेशन छै जे मिथिला चित्रकला में अगर कोनो चीज बनल छै तो आखिर वह किया बनल छै, ओ केना बननाइ शुरू भेलै। जेना अहाँ पुछलहुँ जे नैना जोगिन की छियै, तऽ नैना जोगिन जे आइ मिथिला चित्रकला में एकटा पेंटिंग में कतौ बनि जाइ छै, ओ नैना जोगिन मिथिला चित्रकला में कहियो नहीं रहे। ओ एकटा कैरेक्टर छै, ओ एकटा व्यक्ति रहे। मिथिला में जे विवाह होइ छै तऽ शास्त्रीय पद्धति से तऽ विवाह पंडित जी करिबते छथिन, संग में लोकाचार सेहो चलै छै महिला सबके। हैं जेना परीक्षण होइ छै तऽ पूरा महिला के जिम्मेवारी लै छै, ओहिमे जते विध होइ छै ओहिमे ओकर शरीर के पूरा परीक्षण होइ छै। नाक बंद कऽ देलक, सांस के बीमारी तऽ नहीं छै ना, पूरा देह खोलवा देलक, कपड़ा लत्ता, जे कोनो अंग भंग बला तऽ व्यवस्था नहीं छै, कियाकि लड़का के ओते समय तऽ नहीं भेटै छै। ओतऽ तऽ कुल गोत्र खोज कऽ सौराठ में तय होइत रहे जे फलना बाबू के बेटा के विवाह चिल्ला बाबू के बेटी से हेतनि। फलना बाबू ने बेटा के देखलखिन, चिल्ला बाबू ने बेटी के देखलखिन, पुतहु जे हेतनि तिनका नहीं देखलखिन। सबटा देख रहे तो परीक्षण, तो ओ महिला लोकाचार में के पक्ष जे छै सेहो साथ साथ चलै छै। बुद्ध के प्रभाव जहन मिथिला पर पड़लै, बौद्ध धर्म बहुत कवर केलकै, तऽ हमर सबके गृहस्थाश्रम व्यवस्था में जे छै से बहुत तरहक समस्या पैदा भेलै। बौद्ध धर्म एते पॉपुलर भऽ गेलै जे विवाह योग्य जे लड़का छै या लड़की छै ओ बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी बनऽ लगलै। ओ कहे हम बियाह नहीं करब, हम तऽ भिक्षुनी बनबो। जेकर बियाह भऽ गेलै ओ बियाह करे के बाद बौद्ध भिक्षुनी बनि जाए। एक उम्हर एकटा चललै गुदरिया बाबा वाला कॉन्सेप्ट, ओ कहे जे नहीं घर घरारी छोड़ि दहिन तू। ई जे चौतरफा गृहस्थ आश्रम व्यवस्था पर चोट भेलै, ओई चोट के प्रतिकार करे के टूल्स के रूप में लोकाचार पद्धति के तौर पर नैना जोगिन के प्रवेश होइ छै। नैना जोगिन ई जतेक भी विवाह करे से मना कयल जाइत रहे, विवाह कऽ कऽ भागि जायल जाइत रहे, एखनो कहै छै बौड़ा गेलै, ओकरा ओ सब नजरि गुजरि के गप महिला सब के देलकै, नजरि लागि गेलै, देखी ने केहन भने एक नंबर रहे, आइ नजरि लागि गेलै कतौ भागि गेलै, बौड़ा गेलै। तो लोकाचार पद्धति से ओकरा रोके के लेल मिथिला के जे लोक
संस्कृति रहे ओ ओकरा टूल्स के तौर पर यूज केलकै जे भाई बच्चा सबके नजरि गुजरि लागि गेलो तैं बौरा गेलो। ओकरा लग नहीं सामर्थ्य रहे जे एते पढ़ल लिखल लोग के राज्य से संरक्षण के बौद्ध धर्म के ओ प्रतिकार कऽ पैते, तो ओकरा नजरि गुजरि के खेल बतेलकै जे ई क्यों नजरि गुजरि लगा देलको, तैं तोहर जवान बेटा बौरा गेलो कतौ चलि गेलो, तैं तोहर घर वाला बियाह कऽ कऽ तोरा छोड़ि देलको। आ ओकर टूल्स के रूप में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोकाचार पद्धति के अनलकै। नैना जोगिन ओहे जे नजरि गुजरि से बचाव के जे डिफरेंट टेक्निक रहे ओकर जे ज्ञात महिला रहे से जोगिन कह लेली। आ ओ सशरीर विवाह दिन आबैत रहे अपना हिसाब से नव जेकर बियाह भऽ रहल छै तकरा किछु अपन मंत्र संत्र लोक मंत्र अपन जादू टोना टोटका अपन केलक। वो अंदर में लोग के विश्वास भऽ जाइत रहे जे विश्वास बड़ पैघ चीज छै। ओ लड़का लड़की के विश्वास सेहो बढ़ैत रहे एहिसँ जे भाई हमरा पर आब कोनो प्रभाव नहीं आयत, तऽ जखन मोन से मजबूत भेलहुँ तऽ बाकी सब चीज से मजबूत भेलहुँ। तऽ एहिसँ की भेलै जे विश्वास जे भेलै तऽ ई ओहि समय के जे बौद्ध के प्रभाव बढ़ल जाइत रहे से घटलै, ओकर रोके के ई तरीका एलै। लेकिन जखने कनिक आगू और बढ़ै छियै, पढ़ाई लिखाई बढ़लै, मिथिला में साइंस जनित बात होबऽ लगलै, तऽ ओकरे सबके डैन जोगिन बना कऽ हमसब कह लगली जे तऽ गाछ हँकै छथिन, अंगटे इनका देखने रहियनि राति में हाय फुपैत गाछ हँकैत भागल, तऽ ओकरा हमसब विकृत रूप कऽ देलियै जे आब ओहिसँ विधा के जे कनिक मनिक एक्सपर्ट रहबो करे ओ ओहिसँ दूर हेबऽ लगलै जे नहि ई हमरा गलत भऽ रहल अइ, हम अपन धियो पुता के नहीं मंत्र देबै, लोक मंत्र के तऽ कोनो शास्त्रीय अथी नहीं छै, आ नहीं हम ई काज करब। तऽ आब पढ़ल लिखल लोक ने विरोध केलकै ओकर, लोक तऽ एकरा विरोध नहीं केने रहे, लोक तऽ कहैत रहे जे हाँ अहाँ आउ। तो लोक अपन एकटा ओकर उपाय खोजलकै जे ओ नैना जोगिन के सशरीर जे उपस्थिति रहे तकरा चित्र रूप में उपस्थिति कऽ देलकै आ कोबर घर के चारू कोण के दीवार पर बना देलकै। मिथिला चित्रकला के सिद्धांत में हम जहन नैना जोगिन के चर्चा करै छी या आन भी कोनो चीज के चर्चा करै छियै तो हम गप मिथिला के समाज से उठबै छियै आ फिर ओ समाज में केना एलै आ समाज से फिर केना ओ चित्र रूप में एलै ओतऽ तक लऽ कऽ आबै छियै, ताकि अहाँ काल्हि भेने हमर गपके काटि नहीं सकै छी। तैं हम किछु गोटा हमरा पुछला जे अहाँ कवर ब्लैक एंड व्हाइट रखने छियै, तऽ हम कहलियै एहि दुआरे राखल छै जे ओहि किताब में जे पक्ष लिखल छै अहाँ या तो ओहिसँ सहमत हेबै या असहमत हेबै, बीच वाला रास्ता हम नहीं छोड़ने छियै। अहाँ या तो हमर गप के, कियाकि हम हर चीज के मिथिला के समाज से जोड़ि कऽ ओतऽ पहुँचेलियै। गोदने लिखलियै यऽ, गोदने चैप्टर लिखलियै, गोदना पेंटिंग छै, तो वो एना नहीं जे सीधा गोदना पेंटिंग में ये बनता है, इसमें इस तरह के डिजाइन होते हैं, ये होते नहीं। पहले गोदना एलो कतऽ मिथिला में तो गोदना मिथिला के तो गोदना नहीं छै, तो साबित भऽ गेल छै जे गोंड मध्य प्रदेश के छै। तऽ मिथिला में गोदना कतऽ से एलै, तऽ एकटा गीत बहुत फेमस छै ने, उतरही राज से एलै एक नटिनिया रे जान, उत्तर राज कोन मतलब नेपाल, भाया नेपाल मिथिला में गोदना के प्रवेश भेल छै। तहन गोदना देह पर गोदाइत रहे, ओ गोदबै के पाछू की रीजन रहे। आइ काल्हि के नारीवादी स्त्री सब एना एकटा चढ़ि गेल रहथि हमरा पर जे अहाँ सबके सुख भेटैया जहन स्त्री के दर्द होइ छै ओहि सुई चुभेलासँ, ओ दर्द ओ तऽ सहज लैत रहे, कोनो बान्हि कऽ गोदना होइत रहे या पुरुष कहैत रहे जे नहीं तू करा नहीं तो हम तोरा घर में नहीं घुसऽ देबो। स्वेच्छासँ लोग ओ दर्द के सहित रहे, आ ओ दर्द के सहिए के लेल ओ गोदना गोदने वाली जे नटिन रहे से गीत गाबैत रहे, जे गीत में मोन बहलल रहे आ ओ अपन काज करैत रहे। तब केना मिथिला में पहले गोदना एलै, की ओकर टेक्निक रहे, कथी कथी में यूज होइत रहे जे ओ परमानेंट बनि जाइत रहे, ओहिसँ देह पर एलै आ देहसँ फेर ओ केना एलै मिथिला चित्रकला में। कियाकि मिथिला चित्रकला में तो राम सीता राधा कृष्ण काली दुर्गा जे गोदना यहाँ दलित पेंटिंग कहि दै छियै ओकरा, ओ वर्ग जे छै पासवान
समुदाय दुसाध जकरा अपना सब कहै छियै, हम्म, ओ वर्गके जे करऽ चाहे जे हमहूँ काली बनायब, हमहूँ दुर्गा बनेबै, तऽ हमर ब्राह्मण आ कैस्ट महिला सब मारि कऽ लैत रहथिन, कियाकि ओ तऽ 4 टका आनाइ शुरू भऽ गेल रहै। बा ई बनेतौ तऽ एकरो लग एतौ, तऽ कहने तू हमर भगवान हमर देवी देवताके नहीं बना सकै छै। एहन वो लड़ाई रहे 1960-70 के, जे अंत में जर्मन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे एरिका मोजर, वो कहलकै छोड़ लड़ाई नहीं करबाके छै, तू अपन देवी देवता के बना ने। तैं गोदना में देखैत हेबै खाली सलहेश, तो सलहेश के बनेने रहै। तो वो किताब में वो पूरा विकास क्रम केना बनलै, की बनलै, किया बनि रहल छै, वो सब किया के जवाब छै। अपना स्तर से हम ओकर जवाब दऽ देने छी। बहुत बहुत बढ़िया। ई अहाँके गपशप ई हमरा लागल किताब पर विशेष रूप से हमर सबक बहुत शुभकामना। ओ किताब बहुत प्रख्यात हुए, छपि कऽ तऽ आबि गेलै। हमरा ई इच्छा अइ जे ओ सब ठाम पहुँचै, सब गोटे ओकरा देखैत, ओ विभिन्न भाषा सबमे अनुवाद भऽ कऽ जाय। जतेक समस्या हमरा सबके कला पर, मने विशेष तऽ मिथिला पेंटिंग पर अइ, मने पिक्टोरियल आर्ट्स पर जे कोनो मने एहन बात छै जे नहि हेबाक चाही, से हम उम्मीद करै छी जे किताबसँ ओ सबटा चीजके विराम लगतै। अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ अपन हमरा समय देलहुँ ताहि लेल। धन्यवाद अहूँ सबके जहाँ एते काल हमर एपिसोड देखलहुँ। ई वीडियो केहन लागल, ई गपशप केहन लागल, से नीचा कमेंट बॉक्स में लिख कऽ पठाबी। संगे इहो कमेंट में लिखी जे और किनका किनका से अपने सब गपशप सुनऽ चाहै छी मिथिला चैप्टर के माध्यम से। हम छी गुंजन श्री, ई कार्यक्रम है फेस टू फेस। धन्यवाद, नमस्कार।